हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? वेलकम टू द क्लास। हाय ऑल। एक बार मुझे देखकर बताना क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ आप सबके एंड पर। प्लीज डू चेक इट एंड लेट मी नो। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन डिटेल। तो आज इस सेशन में बच्चों हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कुछ पढ़ने वाले हैं डिटेल में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। ओके, तो पूरा का पूरा चैप्टर कवर होने वाला है इस पर्टिकुलर क्लास में ही आप लोगों का। ओके, तो जो मेरी क्लास में पहली बार आ रहे हैं बच्चों, आप लोगों को मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं कौन हूँ। माय नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय बच्चों। आई एम ए साइंस एजुकेटर। I have mentored more than 1 lakh aspirants in the last 7 years of teaching, and we have produced students those who have scored full marks in science in their board examination as well as final examinations. तो अगर आपने अभी तक हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया तो बच्चों आप लोग लक्ष्य बैच क्लास 10 को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बच्चों आप लोगों का फाउंडेशन बैच है तो कंप्लीट सिलेबस कवर होने वाला है। एट द सेम टाइम आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, जैसे कि विशाल सर वुड बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स बच्चों, आई विल बी टीचिंग यू साइंस, एंड हुसैन जैदी सर वुड बी टीचिंग एसएसटी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। और इस कोर्स को एनरोल करने के लिए जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू एमवेब सिंपल। आपको जस्ट सब्सक्राइब करना होता है एमवेब सिंपल को। जैसे ही आप आते हो बच्चों, आपको एमवेब लर्निंग आउटकम्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है अलॉन्ग विद एमवेब के डिफरेंट एप्स जैसे एमवेब लेंस, एमवेब लैब एक्सपेरिमेंट्स, एमवेब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन एप्स, फ्रॉगीपीडिया, ये सभी का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ओके, यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट, जैसे कि आपको एमबाइब लर्न का ऑप्शन मिलता है जिसमें 70,000 प्लस वीडियो लेसन एंड 2,000 प्लस ई बुक्स आपका वेट कर रहे हैं। डाउट रेजोल्यूशन 24/7 है बच्चों। एमबाइब लाइव क्लासेस होती है विद द प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज एज वेल एज बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है 1.5 मिलियन क्वेश्चंस के ह्यूज लाइब्रेरी से। ओके, ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ 1.5 मिलियन क्वेश्चंस बच्चों, उसमें से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो आपके क्वेश्चन आंसर्स को। एज वेल एज बच्चों इंटरेक्टिव कोबोलेशन से पढ़ते हो तो 3D एंड 2D एसेट्स के साथ में आप पढ़ते हो, तो वो भी एक फायदा आपका एमबाइब पर आने का। तो 1 month subscription will cost you only rupees 699 per month. If you go with 3 month subscription plan, budget will cost you 599 rupees per month. And if you go with the annual subscription, that is the yearly subscription, budget will cost you only rupees 499 per month. अब याद रख लेना बच्चों, अगर आप 3 month सब्सक्रिप्शन के साथ जा रहे हो तो यू कैन यूज माई कोड अक्षय 15। तो 3 month सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को 15% ऑफ मिल जाएगा। ओके, एंड इफ यू गो विद द एनुअल सब्सक्रिप्शन बच्चों, यू कैन यूज माई कोड अक्षय 30, और अक्षय 30 यूज करने पे बच्चों आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल सब्सक्रिप्शन पर। ओके, ऑलरेडी वो 499 रुपीज पर मंथ है बच्चों। इफ यू यूज द कोड बच्चों, अगेन आपको उसके ऊपर भी 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन बच्चों हमेशा प्रेफरेबल होता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ जाओ, दैट इज समथिंग जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा ही देगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट बच्चों। अब देखो मैं बता दूं आप लोगों को कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का भी हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले, जिसमें हम लोग हर एक छोटे छोटे टॉपिक भी कवर करेंगे जो इस चैप्टर में आप लोगों को लगने वाले हैं। ठीक है, तो बी रेडी बच्चों, सब लोग रेडी है तो एक बार लिख देना रेडी हो सब लोग, देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। अब इसके तुरंत बाद में आप लोगों को एक और भी बता दो चीज बच्चों कि अगर आप अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हो राइट, तो अभी आपका जो सेशन है इसके तुरंत बाद ओके आप लोगों के लिए एक सेशन है बच्चों, डेट वुड बी एट 8 PM। 8 PM पर बच्चों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, IMP MCQs इसी चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं, और दैट वुड बी अ फ्री क्लास। तो आपका फ्री क्लास होने वाला है, उसमें आप लोग बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों पहले कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके, सो देखो पहले हम लोगों को मैं बता दूं, ये चैप्टर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर। अगर आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा राइट, ये लेंथीएस्ट चैप्टर में से एक है, बड़ा चैप्टर है। ओके, तो जो बच्चे ने अभी तक इससे पहले के सेशंस नहीं देखे, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले के सेशंस में भी हम लोगों ने वन शॉट रिविजन्स किए हैं, तो इस चैप्टर का भी वैसे ही वन शॉट रिविजन हम लोग करने वाले हैं। लेंथी चैप्टर को ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों डिवाइड एंड रूल के मेथड से, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो पहले हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, पहले हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो रिप्रोडक्शन के इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके, जो प्रोड्यूस कर सके सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर जो उसके जैसा हो राइट है। वो एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है, रेप्लिका भी बना सकता है, या फिर उसकी तरह बना सकता है, सिमिलर या सेम बना सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिमिलर या सेम नहीं होगा, एकदम से एग्जैक्ट सेम होना जरूरी नहीं है, बट ये सिमिलर और सेम हो सकता है। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को बच्चों? सो मैंने क्या बोला, या फिर सिमिलर या फिर सेम। ओके, तो ये दोनों में से एक चीज हो सकता है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। देन इसमें 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चों, याद रख लेना। ओके, देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। अब सेक्सुअल या एसेक्सुअल बच्चों किसके किन टर्म्स के ऊपर होता है बच्चों, ध्यान देना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, ये डिपेंड करता है पेरेंट्स कैसे है।
क्या उसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स का यूज हो रहा है कि मतलब दो पेरेंट मिलकर एक यंग वन बना रहे हैं, या फिर एक अकेला काफी है बच्चों, कोई गैमीट का इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, राइट। सो बच्चों याद रख लेना, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। ओके, तो डिफरेंस पहले समझ लेते हैं, देन हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन देखेंगे। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसे हम लोग गैमीट्स कहते हैं बच्चों। इसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट होते हैं जो कि मिलते हैं, मेल प्लस फीमेल मिलकर जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, राइट। जाइगोट फॉर्मेशन के लिए मेल एंड फीमेल का मिलना जरूरी है, तब जाके एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। ओके, और वो मेल और फीमेल कंट्रीब्यूट करेंगे। जब यहाँ पे बात होता है बच्चों, ऐसे कोई गेमीट्स यहाँ पर नहीं होते। ओके, जब हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वहां पे गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है बच्चों, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, वो डिवीजन होगा ओके जिस पर्टिकुलर पेरेंट बॉडी है उससे ही, ठीक है। डिफरेंट वे में हो सकता है, पेरेंट बॉडी से ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा अमीबा का, तो अमीबा का बाइनरी फिशन हो गया, अमीबा ही बनता है, तो इसका ही स्प्लिट होता है, यही स्प्लिट होगा दो पार्ट में। तो याद रख लेना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओके जो पेरेंट होगा वही आगे जाकर बच्चों बेबी फॉर्म करेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ना कोई वेरिएशन नहीं आता, बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे वेरिएशन आता है। वेरिएशन होता है, चेंजेस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों हमेशा वेरिएशन होता है, बिकॉज यहाँ पे दो गेमीट्स इन्वॉल्व है, मदर एंड फादर, राइट है, या फिर मेल या फीमेल गेमीट्स मिल रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर आप लोग बात करो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पे ऐसा कोई वेरिएशन नहीं आता, बिकॉज पेरेंट से ही डॉटर बन रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में पेरेंट अमीबा था, उसका बाइनरी फिशन होकर डॉटर अमीबा बना। ओके, तो सेम हो गए, एग्जैक्ट सेम होता है, तो कोई वेरिएशन नहीं आता। ओके, वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। वो स्पीसीज का कंटिन्यूएशन के लिए वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एडेप्शन होना चाहिए। तो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है बच्चों, तो वो स्पीसीज अडेप्ट नहीं कर पाता अगर वेरिएशन नहीं है वहां पे। तो याद रख लेना, वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर द एडेप्टेशन, ठीक है। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ओके, जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज बाइनरी फिशन। तो हम लोग पहले बच्चों पढ़ेंगे बाइनरी फिशन सबसे पहले। ओके, जस्ट अ सेकंड, ज्यादा जूम हो गया। तो बाइनरी फिशन में अगर आप देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में एक पेरेंट अमीबा है। ओके, इसमें अगर आप देखो तो इसके न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है पहले, देन इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, देन ये दो डॉटर अमीबेस बन गई यहाँ पे। इफ यू ऑब्जर्व बच्चों अच्छे से, तो पहले पेरेंट अमीबा जो था, जैसा दिख रहा था, जैसे फीचर्स थे, एग्जैक्टली सेम उसके डॉटर अमीबास का भी हुआ है। और इसे बाइनरी फिशन क्यों कहा जा रहा है बच्चों? बिकॉज इट इज गेटिंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, इसीलिए इसको बाइनरी फिशन कहते हैं बच्चों। बाइनरी मतलब 1 0 हम लोग बोलते हैं ना, दो नंबर्स। ओके, एंड फिशन एज इन स्प्लिटिंग। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड बच्चों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियम। इनमें नॉर्मली बच्चों आप लोगों को बाइनरी फिशन देखने मिलता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो डिवीजन होगा बच्चों ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू डिफरेंट आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ओके, तो इन्हें बोलते हैं बाइनरी फिशन। व्हाट अबाउट मल्टीपल फिशन? ये भी एक स्पेशल टाइप का फिशन है बच्चों, ये भी एक स्पेशल टाइप का फिशन है। इसमें एक सिंगल पेरेंट सेल जो है बच्चों, एक सिंगल पेरेंट सेल ओके क्या करता है बच्चों, ये अपनी तरह बहुत सारे मेनी आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं। ओके, तो जब वो मेनी बनाते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो मल्टीपल फिशन। तो डिवीजन तो हो रहा है इसमें पेरेंट सेल का, बट इसमें मल्टीपल हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों मल्टीपल फिशन। बाइनरी एज इन टू, ओके, बाइनरी एज इन टू, और मल्टीपल एज इन मेनी, ठीक है। तो क्या ये चीज क्लियर है बच्चों? तो इसमें जो पेरेंट सेल होगा वो बच्चों वो डिवाइड होगा टू प्रोड्यूस मेनी न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, इसमें भी एग्जांपल्स आ सकता है बच्चों, प्लाज्मोडियम का, वाइवेक्स का, लेशमेनिया का, इसमें एग्जांपल्स आते हैं। आई होप यहां तक का पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सोचो ये थे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले का पार्ट। ओके, जिसमें हम लोग ने पहले पढ़ा है बच्चों फिशन। फिशन में दो पढ़ा, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारा आता है बच्चों फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो नेक्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन। अब अगर आप फ्रैगमेंटेशन को देखो बच्चों ध्यान से, मैं हाईलाइट कर देता हूं पहले कि आप लोग हम कौन सा साइड पढ़ रहे हैं वो देखने के लिए हम पहले हाईलाइट कर देते हैं, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब फ्रैगमेंटेशन होता है बच्चों, तो याद रख लेना जो इंडिविजुअल सेल होता है, ओके, जैसे अभी यहाँ पे स्पाइरोगायरा है फॉर एग्जांपल हमारे पास में, ठीक है। तो दिस स्पाइरोगायरा इज गेटिंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, है ना, ये स्पाइरोगायरा था हमारे पास में, इट इज गेटिंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो मैच्योर स्पाइरोगायरा क्या करता है बच्चों, मैच्योर स्पाइरोगायरा क्या करता है, या फिर आप बोल सकते हैं एडल्ट स्पाइरोगायरा क्या करेगा, ऑन मैच्योरेशन, जब वो मैच्योरिटी हिट करेगा तब वो टूट जाएगा इनटू फ्रैगमेंट्स या फिर पार्ट्स, फ्रैगमेंट्स या फिर पार्ट्स। और जिस पार्ट में वो टूटेगा बच्चों, वहां से एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो आप इसे क्या कहते हो, इसे बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, बिकॉज़ ये पीसेस में या फिर फ्रैगमेंट्स में टूट रहा है। तो दिस इज फ्रैगमेंटेशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर।
देन आता है बच्चों आपका फ्रेगमेंटेशन के बाद में बडिंग, देन आता है बच्चों बडिंग। तो अगर आप बडिंग वाला प्रोसेस देखो, यहां पे मैं फिर से हाईलाइट करता हूं, इसमें दो तरीके के बडिंग आप लोग देख सकते हो नॉर्मली। ओके, जैसे यहाँ पे बडिंग इन हाइड्रा हो रहा है, यही सेम चीज बच्चों अगर आप देखो बडिंग हो रहा है वो स्पोरेंजिया में भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों बडिंग इन, सॉरी स्पोरेंजिया बोलते हैं, ईस्ट में भी देखेंगे हम लोग, बडिंग इन हाइड्रा देख रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अगर पेरेंट हाइड्रा को इफ यू नोटिस, तो पेरेंट हाइड्रा के यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट निकला हुआ जिसे हम लोग बड कहते हैं, और इस बर्ड से बच्चों एक नैसेंट हाइड्रा बन रहा है। देखो ओके, एक नैसेंट हाइड्रा बन रहा है, और ये नैसेंट हाइड्रा बच्चों डिटैच हो जाएगा इसके बॉडी से जब ये प्रॉपर मैच्योर होने की कोशिश करेगा। तो दिस स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये अराइज करता है पेरेंट बॉडी से इटसेल्फ, एंड देन बच्चों ये क्या करता है, ये रिपीटेड सेल डिवीजन से ओके रिजेनरेशन होते 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 बच्चों सेल्स डेवलप होते हैं, एंड एक नया इंडिविजुअल बन जाता है जिसे हम लोग नैसेंट हाइड्रा कहते हैं। अब ये सेम चीज बच्चों आप लोग ईस्ट में भी देख सकते हैं, ईस्ट में बेसिकली एक सेल होगा। ओके, इस पे एक बर्ड बनेगा, फिर वहां से एक सेल बनेगा, इस पे एक बर्ड बनेगा, फिर वहां से एक सेल बनेगा, फिर बर्ड बनेगा, फिर सेल बनेगा, एंड ये सेम चीज ईस्ट में भी रिपीट होगी। ओके, तो हमेशा बच्चों अगर एक पर्टिकुलर पार्ट से, एक पर्टिकुलर सेक्शन से ही रीजनरेशन हो रहा है और वो नया पूरा ऑर्गेनिज्म वहां से बन रहा है, उसे हम लोग बडिंग कहते हैं। और उस पर्टिकुलर पार्ट को जहां से रीजनरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है उसे हम लोग बड कहते हैं। तो बडिंग प्रोसेस भी क्लियर है आप लोगों को, व्हाट इज बडिंग। अब इसके बाद आता है बच्चों रीजनरेशन, इसके बाद आता है बच्चों रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का नाम ही बता रहा है बच्चों, कुछ तो रीजनरेट होने वाला है, कुछ तो ऐसा है जो रीजनरेट होने वाला है। अब यहाँ पे क्या रीजनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले लो बच्चों यहाँ पे प्लानेरिया का, अगर हम प्लानेरिया को यहाँ पे समझो, इफ वी स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, ओके, इफ वी स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, प्लानेरिया को ऐसे 3 पार्ट में तोड़ दिया, तो ये तीनों पार्ट इंडिविजुअली, इफ यू सी, ये तीनों पार्ट इंडिविजुअली ग्रो करके एक नया प्लानेरिया फिर से बना रहे हैं। मतलब देखो एक था, एक से मल्टीपल जितने कट्स किए थे उतने प्लानेरियाज बने। तो रीजनरेशन का ये सेल्स का एबिलिटी है। ओके, कोई पर्टिकुलर डैमेज बॉडी पार्ट है, अब ये याद रख लेना पूरा बॉडी का रीजनरेशन भी होता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट का भी रीजनरेशन होता है। फॉर एग्जांपल आपने लिजार्ड में देखा होगा, लिजार्ड के ना टेल रीजनरेट करती है। ओके, वैसे यहां पर बच्चों प्लानेरिया के केस में पूरा बॉडी रीजनरेट करता है। तो रीजनरेशन का इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट द लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट। ओके, जैसे अभी अगर लिजर्ड का टेल डैमेज हो जाता है, वो उसे लीव करके एक नया टेल ग्रो कर लेती है, आउट ग्रो कर लेती है। तो वो क्या हुआ बच्चों, लॉस्ट या फिर डैमेज बॉडी पार्ट है जिसको रीजनरेट किया। ये करता है बच्चों कौन से स्पेशलाइज सेल्स बच्चों, रीजनरेटिव सेल्स करते हैं। अब दिस फॉर्म मास ऑफ सेल्स बच्चों जो अंडर होते हैं स्पेशलाइज डिफरेंट फंक्शंस के साथ में, एंड आगे आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इन द केस ऑफ प्लानेरिया बच्चों ये जो स्मॉल कट्स हम लोग ने लगाए थे ना, छोटे छोटे पार्ट्स पूरे इंडिविजुअल प्लानेरिया बना सकते हैं, और इसका पूरा बॉडी क्या करता है बच्चों, रीजनरेशन करता है। आई होप इट इज क्लियर। हेलो यूरेका फैक्ट्स एज इन अंश सिंह, वेलकम। चलो, सो रीजनरेशन क्लियर है सबको। ओके, अब आता है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। दिस इज द पार्ट बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जहां पे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब आपने स्पोरेंजिया के बारे में सुना होगा बच्चों कि वहां पे स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब वो कैसे करता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो स्पोर्स अगर आप देखो तो स्पोर्स आर कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट। ओके, दीज आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसके थ्रू एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ओके, तो स्पोरेंजिया का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसे हम लोग कहते हैं स्पोर्स। ओके, जब ये स्पोर्स मेच्योर होते हैं बच्चों तो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है और इन स्पोर्स को खोल देता है, ओपन कर देता है। ओके, बर्स्ट होके पूरा स्पोर्स ओपन हो जाता है। अब ये बाय डिफरेंट एजेंट्स जैसे कि एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करके वहां पे जर्मिनेट करते हैं। ओके, जहां पे भी वो जाकर गिरते हैं बच्चों, दे जर्मिनेट ओवर देयर एंड दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो बेसिकली ईस्ट अगर लगाया ब्रेड को, फॉर एग्जांपल आपके पास में एक फ्रेश ब्रेड है और एक ईस्ट वाला ब्रेड है, दोनों को पास पास में रखोगे, दूसरे दिन जो फ्रेश ब्रेड है वो भी खराब होने लग जाएगा। ओके, ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन। ये नॉर्मली आपको मॉसेस में, फर्न्स में, फंगाइज में देखने मिलेगा स्पोर फॉर्मेशन वाला टेक्निक। इसलिए जो आपका फंगाई है वो जल्दी स्प्रेड होता है ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट वन कम्स दी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके बाद आता है बच्चों आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जब हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का बच्चों, यहाँ पे हम लोग याद रखते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जब भी आप देखो बच्चों, वहां पे वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में बहुत बात होता है।
सब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो रूट्स हो सकता है, वो लीव्स हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, जहां से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। यहाँ पे मैं ऑर्गेनिज्म नहीं कहूंगा, जहां पे एक नया पर्टिकुलर पार्ट ग्रो कर सके या फिर वेजिटेबल पार्ट ग्रो कर सके। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सेवरल पार्ट्स होते हैं प्लांट में, ओके, एंड दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नेचुरली थ्रू द रूट्स, स्टेम्स या फिर लीव्स। इस टाइप के जो वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो हो रहे हैं बच्चों, उस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्वीट पोटैटो को देखो बच्चों, तो रूट्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। ब्रायोफाइलम्स में बच्चों स्टेम नहीं होता, तो वो लीव्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। जिंजर में बच्चों दे कैन ग्रो थ्रू द स्टेम्स, ओके। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के ग्रोथ्स हो रहे हैं, ये उनके वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रहे हैं। तो दीज आर दी पार्ट्स बच्चों। जैसे आपने पोटैटो ट्यूबर में देखा होगा, अगर आपके पास में पोटैटो है, उसके पोटैटो के आई होते हैं, आई ऑफ पोटैटो या फिर पोटैटो ट्यूबर, वहां से भी ग्रोथ देखने मिलता है। क्यों देखने मिलता है? बिकॉज यहाँ पे जो पार्ट है वो वेजिटेटिव पार्ट वो ट्यूबर से ग्रो कर रहा है, तो इट कैन ग्रो। आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ पे बच्चों आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर होता है। आई होप इट इज क्लियर। अगर कुछ भी डाउट है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो यू कैन आस्क मी, ओके, यू कैन आस्क मी। कि यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सबको? ओके, सो ये है बच्चों आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेम बच्चों वी विल गो विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल, ओके। उससे पहले बच्चों आप लोग कुछ मेथड्स देख लो जो कि यूज करते हैं नॉर्मली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, जो आपके स्कूल में एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। ध्यान देना, 3 चीजें है इसमें। पहला होता है बच्चों कटिंग, दूसरा होता है बच्चों ग्राफ्टिंग, तीसरा होता है लेयरिंग, ठीक है। तो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये भी एक टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला पार्ट है बच्चों। ये डिफरेंट मेथड्स डेवलप किए गए हैं बच्चों, सो दैट कोई अगर पर्टिकुलर ट्री है वो फ्रूट एंड फ्लावर्स बेयर नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग इन मेथड्स के थ्रू उसको मैच्योरिटी दे सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड द मैच्योरिटी उन वेजिटेटिव पार्ट से, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं कटिंग वाले पार्ट से। अब कटिंग के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट कट करके निकालते हैं, ओके। व्हाट वी डू इज, हम एक पर्टिकुलर पार्ट कट करके निकालते हैं और उसको प्लांट कर देते हैं सॉइल में, सो दैट वो वहां से ग्रो कर सके, ओके। वहां से वो रूट भी ग्रो करेगा, वो शूट भी ग्रो करेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब ये पार्ट जो हो रहा है वो स्टेम का पार्ट कटिंग हो रहा है और उसको प्लांट किया जा रहा है। सो दिस इज कटिंग वाला पार्ट। सेकेंड वन कम्स द ग्राफ्टिंग, ओके। अब ग्राफ्टिंग वाले पार्ट में बहुत जबरदस्त चीज होती है बच्चों। ग्राफ्ट करते समय जो न्यू ग्राफ्ट बनाया जाता है, ओके, वो अब आपने एक न्यू प्लांट लिया है, ओके, उस पर यू वांट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस प्लांट पर अभी तक फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आए नहीं है। तो हम एक ऐसे प्लांट से, ओके, एक पर्टिकुलर पार्ट कट करके निकालेंगे और उसको इस प्लांट के साथ में ग्राफ्ट कर देंगे। स्टॉक एंड स्काइन आपने सुना होगा, ग्राफ्ट कर देंगे, सो दैट इस न्यू प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उस स्टेम को जहां से वो ग्रोथ दिखाने वाला है। तो 2 बेस्ट क्वालिटी के प्लांट्स को बच्चों कंबाइन करते हैं नया प्लांट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल गुआवा है, एप्पल है, मैंगो में इसमें नॉर्मली ग्राफ्टिंग यूज किए जाते हैं। मैच्योरिटी बढ़ाया जाता है बच्चों स्टेम का, भले वो न्यू प्लांट है बट इट कैन बेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ड्यू टू ग्राफ्टिंग, ठीक है। देन इसके बाद में आता है बच्चों नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज लेयरिंग। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या है सर? देखो, अब जो ग्रोइंग प्लांट है ऑलरेडी, जो ग्रो कर रहा है, मस्त ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो इट इज ग्रोइंग लाइक दिस, एक ब्रांच हो रहा है, ओके, जो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। समझो एक प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब ना इसके ब्रांचेस भी ग्रो करेंगे ना, अगर ये ग्रो करे तो ब्रांच भी ग्रो करेगा। तो ब्रांच ऊपर ग्रो कर रहा था, हमने जबरदस्ती उस ब्रांच को नीचे खींच लिया और जमीन में गाड़ दिया, हमने जमीन में गाड़ दिया, और यहां पे बच्चों रूट्स बनने लग गए और शूट बनने लग गया। अब जब ये होने लगे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपली इस वाले पार्ट को कट करके निकाल दिया, तो ये नया इंडिविजुअल प्लांट यहां से ग्रो करने लग गया। आई होप इट इज क्लियर। तो ये प्लांट यहां से ग्रो करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने लेयर कर दिया, लेयरिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ्ट बनाया हुआ था बच्चों छोटा सा, उसको जो हम लोग ने सॉइल में गाड़ दिया था, उसको वहीं से ग्रो करने दे दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग मेथड। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों टिश्यू कल्चर। अब ये थोड़ा आर्टिफिशियल ज्यादा हो जाता है अगर इसको देखो तो। टिश्यू कल्चर का जो पार्ट है बच्चों, टिश्यू कल्चर में होता क्या, देखो ध्यान से देखना। अब टिश्यू कल्चर हम लोग जब भी बोलते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली उसको केयर कर रहे हैं, नरिशमेंट करके कोई चीज ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अब देखो, जब हम लोग ग्रोइंग टिप्स को देखते हैं, ओके, प्लांट का, उसको वहां से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स जो ग्रोइंग टिप पे होते हैं, जैसे एपिकल पार्ट पर हम लोग ने सेल्स को देखा जो ग्रो कर रहे थे ऑलरेडी, उनको वहां से हम लोग निकाल दिया, और उस प्लांट ग्रोथ के लिए जो भी नेसेसरी कंडीशंस थे, अब कंडीशंस कुछ भी हो सकता है, जैसे उसके लिए कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, उसके लिए कितना मॉइस्चर चाहिए, उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है बच्चों, ओके, उन मास को हम लोगों ने ले लिया
और प्लांटलेट्स बनाने की कोशिश कर दी उसमें, वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करके हम लोग ने प्लांटलेट्स बनाने की कोशिश की। फिर जब ये प्लांटलेट्स बन जाते हैं तो इनको सॉइल में ट्रांसफर करके एक न्यू इंडिविजुअल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने स्टेम सेल्स निकाले और उनको डेवलप करने की कोशिश की फिर से प्लांट में। आई होप इट इज क्लियर। एक बार सब लोग हाई लिखना कमेंट में, मुझे ना मतलब आपके कमेंट्स आज आ नहीं रहे, रिसीव नहीं हो रहे, आई डोंट नो व्हाई। क्या आप लोग कर नहीं रहे हो कमेंट या फिर रिसीव नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट जो भी एक बार हाई लिखना, जो भी बच्चे लाइव है ओके, वो लोग हाई लिख देंगे तो मुझे क्लियर हो जाए कितने लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, ठीक है। ओके, तो आई होप यहां तक का पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो ये टिश्यू कल्चर वाला पार्ट हो गया। अब देयर आर सम एडवांटेजेस बच्चों जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के होते हैं। अब उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम लोग देखेंगे बिफोर वी डायरेक्टली डाइव इनटू द टॉपिक, जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द एडवांटेजेस। सबसे पहले देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने का, हेलो गुड इवनिंग, क्या नाम था, छोटा भी, वेलकम। तो पहला है कि न्यू प्लांट्स बनाए जा रहे हैं बच्चों जो एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं पेरेंट प्लांट से जिससे हम लोगों ने बनाया, ठीक है, पहला। दूसरा है ये मेथड थोड़ा फास्टर है और सर्टेन है, ये हमें पता है इसमें क्या होने वाला है, एंड इट इज फास्टर इन नेचर। प्लांट्स जो कैपेबल नहीं है ओके सेक्सुअली प्रोड्यूस करने के, उनको इस मेथड से आप लोग रिप्रोड्यूस करवा सकते हो, ओके। जैसे सीडलेस बनाना है या ग्रेप्स है, दीज आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बच्चे। अब इसका ना थोड़ा प्रॉब्लम भी है, बैक साइड भी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक साइड है, वैसे सेम इसका भी है ना, कॉज ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि इसमें वेरिएशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोई वेरिएशन नहीं आता, एग्जैक्ट सेम रेप्लिका बन रहा है, ठीक है। जो न्यू प्लांट बन रहा है बच्चों वो उसी सेम एरिया में बन रहा है जहां पे पेरेंट प्लांट है। तो यहाँ पे बच्चों जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है उसमें कॉम्पिटिशन हो जाता है। मतलब घर में फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, सेम जगह पे पैदा हो गए और सबका न्यूट्रिशन भी सेम है। अब वो सेम जगह पे पैदा होने की वजह से उनका न्यूट्रिशन सोर्स सेम रहने की वजह से स्कैरसिटी हो सकता है खाने का। तो यही सेम होता है बच्चों, कंपटीशन बन जाता है बच्चों फॉर रिसोर्सेस। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। आई होप यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट एज इन नहीं आया होगा, राइट। अगर है बच्चों तो यू कैन आस्क मी ओके इन द कमेंट बॉक्स। अब यहाँ से बच्चों हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे, देन रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक के पार्ट में किसी को कुछ डाउट है तो बच्चों यू कैन आस्क मी, ठीक है। क्लियर है तो क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके नोट्स आप लोगों के पास होने चाहिए बच्चों, हमेशा याद रख लो। इतना अगर आप बहुत स्पेसिफिक नोट्स भी बनाते हो ना तो भी इट इज मच प्रेफरेबल हमेशा rather than नॉट मेकिंग नोट्स, ओके। तो एक चंक ऑफ नोट्स आप बना के रख दो साइड में, ओके, ये आप लोग बाद में उसको यूटिलाइज कर सको, ठीक है। इधर तक के पार्ट में किसी को कुछ डाउट नहीं है तो बच्चों क्लियर कह सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना बच्चों, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सेक्स का मतलब ही होता है बच्चों जेंडर, है ना, सेक्स का मतलब ही होता है जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर इन्वॉल्वमेंट होगा, ओके, मेल और फीमेल, है ना। तो जब भी बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल जो है बच्चों दे क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म, या फिर हम उसे ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं। अब इस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। तो मैंने आपको बोला था बच्चों, अगर 2 इंडिविजुअल्स को मिलाकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है और वो नए वेरिएशंस के साथ आ है तो वो एडेप्ट अच्छे से कर सकता है एनवायरमेंट को। तो जब भी ऐसा होता है बच्चों याद रख लेना, इट कंटेन्स, जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा इट कंटेन्स दी डीएनए, या फिर आप बोल सकते हो इंफॉर्मेशन, ओके, फ्रॉम बोथ दी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स। तो रिजल्टेंट जो होगा ना बच्चों उस वो कॉम्बिनेशन भी होगा एज वेल एज इट विल हैव अ वेरिएशन ऑल्सो, और इट वुड बी यूनिक। ना वो अपने फादर की तरह दिखेगा ना वो अपने मदर की तरह दिखेगा, ओके, इट वुड बी यूनिक, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं ना ही वो मेल की तरह दिखे ना ही वो फीमेल वाला कैरेक्टर पूरा पिक करेगा, जो मदर एंड फादर वाला है, जो भी पेरेंट है वो कॉम्बिनेशन पिक करेगा एंड वो यूनिक होगा, वो उसमें इंडिविजुअलिटी होगी। इवन भाई भाई है ना 2 अगर, ओके, जो सेम पेरेंट से बने हुए बट स्टिल इनमें डिफरेंस होगा। तो किसने कितना कैरेक्टर्स पिक किया, ये ऐसे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले पार्ट में, हेरिडिटी में आप पढ़ोगे तो वो भी इस पे डिपेंडेंट होता है बच्चों, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, एक दिस एंश्योर्स द मिक्सिंग ऑफ जीन पूल, जैसे मैंने बताया आपको बच्चों। तो स्पीसीज में, पॉपुलेशन में इंडिविजुअलिटीज की बनी रहती है, ओके, तो सर्वाइवल बहुत ईजी हो जाता है। अब याद रख लेना जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंबाइनिंग डीएनए की वजह से बच्चों जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो डीएनए प्रीवियस जनरेशन से आता है वो ट्वाइस होता है, ओके।
देन द प्रीवियस जनरेशन। तो एन एन हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेट मिलकर डाइप्लॉइड सेल्स बना रहे थे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा गैमेट्स आपके बन रहे हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चों, तो हम लोग इसमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का मतलब क्या है, वहां पर आपके पास में मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। अब वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, एंड्रोशियम मेल है एंड गाइनोशियम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। बाकी के जो है बच्चों इन्हें हम एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। इसे हम लोग एसेंशियल वर्ल्स या फिर पार्ट्स कहते हैं, एसेंशियल वर्ल्स या फिर एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, और वेरियस जो हमारे बाकी चीजें स्टॉक है, पेडिकल है, कैलिक्स है, कोरोला है, इन्हें हम लोग एक्सेसरी कहते हैं बच्चों। दीज आर एक्सेसरी वर्ल्स। मतलब ये ना बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, किसको, बीज को, इंसेक्ट्स को, सो दैट पॉलिनेशन में वो हेल्प करे। अब जिनको नहीं पता व्हाट इज पॉलिनेशन, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो पॉलिनेशन में वो हेल्प करे। तो ये दो चीजें याद रख लेना, गाइनोशियम और एंड्रोशियम वाला जो पार्ट होता है बच्चों, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये आपको पता होना चाहिए कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा है और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा है। क्लियर है? इतने पार्ट में किसी को कुछ डाउट है? चलो अब ना मैं आपको डायग्राम के थ्रू पे सभी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो जब भी आप लोग बात करते हो बच्चों स्टॉक या पेडिकल के बारे में, इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, ओके। देन आपको कैलिक्स वाला पार्ट देखने मिलता है बच्चों। तो सेपल्स एंड पेटल्स भी देखा होगा आप लोगों ने। मैं जस्ट इसमें ना डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ लाइक दिस। देन यू हैव पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स भी आप लोग देख सकते हो बच्चों लाइक दिस। ये पेटल्स होते हैं, ये भी अट्रैक्ट करते हैं। देन इसके बीच में बच्चों आप लोगों को देखने मिलता है ओवेरी वाला पार्ट, जिसको हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। यहाँ पे गाइनोशियम होता है, इसके साथ में यहाँ पे होते हैं बच्चों पॉलन ग्रेन के लिए एंड्रोशियम। ठीक है, तो फ्लावर में आप ऐसे एंड्रोशियम्स को भी देखते हैं जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, राइट। तो एंड्रोशियम, गाइनोशियम, क्लियर है? ओके। देन इसमें आउटर मोस्ट कर्ल है कैलिक्स एंड इनर मोस्ट कर्ल इज कॉल्ड एज कोरोला, जिसे जो बनता है बेसिकली पेटल्स के साथ में बच्चों, राइट। तो ये आप लोगों को चीजें आपके बुक में लिख लेनी है, ओके, जिन्होंने नहीं लिखा होगा। तो वाटर एक्सेसरी वर्ल्स क्या होते हैं, एसेंशियल वर्ल्स क्या होते हैं, याद रख लेना। एसेंशियल वर्ल्स में आपका एंड्रोशियम वाला पार्ट आएगा जिसमें फिलामेंट होगा और एंथर होगा। क्या होगा? फिलामेंट और एंथर, और इसमें होंगे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये हो गया आपका फिलामेंट एंड एंथर। और गाइनोशियम के केस में बच्चों व्हाट यू विल सी इज आपके पास में यहाँ पे होगा स्टिग्मा, ये होगा स्टाइल, और ये होगा ओवेरी। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, इसके ओवेरी वाला पार्ट भी बना देगा। तो ये दीज आर एसेंशियल वर्ल्स। तो आप लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जब पढ़ोगे ना, तो ये एसेंशियल वर्ल्स के बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक है, लेट अस कंसिडर लाइक दिस, पॉलन ट्यूब यहाँ पे आता है, तो ये ओवेरी वाला पार्ट है आपका। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? और हमेशा अगर आपको इनकेस इसका डायग्राम बनाने नहीं आता तो यू कैन इनिशिएट विथ इट बच्चों। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप स्टार्ट करते हो ना जब भी डायग्राम बनाना, तो याद रखना यहाँ से आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आपने पहले पेटल्स बना लिए, तो पहले फ्लावर के पेटल्स बना लो। अगर आपको इनकेस डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है बच्चों, तो पेटल्स पहले बना लो। ओके, ओवरलैपिंग बना दोगे तो भी चलेगा थोड़ा, ओके, किसी को पता नहीं चलेगा। तो पहले ये बना लो आप लोग। ओके, फिर यहाँ पे भी एक पेटल बना लेना। ये आपका बेस ऑफ द फ्लावर बन गया यहाँ पे। ओके, इसके पीछे बच्चों व्हाट यू कैन सी, ओके, कि इसके ऊपर वाले साइड में भी बोल सकते हैं, पीछे भी नहीं बोलूंगा, ऊपर वाले साइड में बच्चों व्हाट यू कैन ड्रॉ इज, आप यहाँ पर आपका सिग्मा स्टाइल ओवेरी बना सकते हो। सिग्मा स्टाइल ओवेरी। ओके, अब इसे मैं थिक कर देता हूँ बस। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी वाला पार्ट बच्चों।
जिसको जितना आप ज़्यादा डिटेल बनाना चाहते हो उतना ज़्यादा आप डिटेल बना सकते हो ऐसे। तो ये आपका बन गया। ओके, अब इसमें बच्चों आप लोग साथ में एंथर और फिलामेंट वाला पार्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ से आपने एंथर निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल, फिलामेंट निकाला, एंथर लगाया, फिर यहाँ से फिलामेंट निकाला आपने। ओके, यहाँ पे आपने पॉलन ग्रेन के लिए ऐसे बना दिया, राइट। तो 2-3 बना दो, कोई इशू नहीं है। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है बच्चों। सो सेम चीज यहाँ पे भी बच्चों आप जब बनाओगे तो एक चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, जब भी आप ये बना रहे हो तो इसमें ओवेरी वाला जो सेक्शन होगा उसको प्रॉपरली आप बनाना। तो आपने ऐसे बना लिया। ओके, मैं सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ आप लोग डायग्राम, जिससे इजीली बना पाओ। ओके, आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। तो ये आप ओवेरी का सेक्शन ऐसे बना सकते हो। ओके, यहीं से आपका पॉलन ट्यूब आता हुआ दिखाई देगा, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये है सिग्मा स्टाइल ओवेरी वाला पार्ट। ओके, देन आप यहाँ पे बना दो बच्चों सेपल्स एंड पेटल्स वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास आई गेस ग्रीन कलर नहीं है ना, मैं ग्रे से बना देता हूँ, कोई इशू नहीं है। पेटल्स बन चुका है, आप सेपल्स बना दो, फिर इसके पेडिकल्स बना दो। ओके, तो व्हेनेवर यू ड्राइंग डायग्राम बच्चों, ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स आपको लगते हैं यू शुड इंक्लूड दोस फ्लावर्स बनाते समय, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। हाँ, चलो। ओके, तो जिनको नहीं पता बच्चों याद रख लेना, गाइनोशियम वाला पार्ट भी आप लोगों को लिखना है, एंड्रोशियम वाला पार्ट भी लिखना है। तो आप ऐसा शो करो कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड दिस इज ओवेरी, यू कैन शो दैट। ओके, सेपल्स एंड पेडिकल्स वाला पार्ट शो कर सकते हो, पेटल्स वाला पार्ट शो कर सकते हो, एंड्रोशियम वाला पार्ट शो कर सकते हो। तो आप लोगों को लेबलिंग करने आना चाहिए उसके बाद में। इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम तो उसके आगे क्या चीजें आप लोग प्रोसीड कर सकते हो बच्चों। ये इतना पार्ट क्लियर है सबको। तो व्हेनेवर यू आर ड्राइंग अ डायग्राम बच्चों, तो आपको उसके पार्ट्स के बारे में आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको वो पता है तो आप बहुत इजीली इसके डायग्राम्स को बना सकती हो और चीजें बना सकते हो, ठीक है। नो आई वोंट राइट, डोंट राइट। ओके, नो इश्यूज इब्राहिम। ओके, देखो अब ये आपके बुक में ऑलरेडी है तो जरूरी नहीं कि आप उसको बनाओ। ओके, बट अगर जिसको नहीं पता है कैसे बनाना है, यू कैन प्रोसीड विद दिस, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। अब देखो पॉलिनेशन में होता क्या है पहले वो समझेंगे एक एक करके। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिनेशन बच्चों, पॉलिनेशन में होता क्या है कि जो भी पॉलन ग्रेन है, ओके, पॉलिनेशन में वो एंथर से स्टिग्मा पर आ जाए बच्चों। ओके, एंथर से स्टिग्मा पर आ जाए। अब देखो पिस्टिल कह दो या फिर गाइनोशियम कह दो चलेगा। तो ये आपका गाइनोशियम वाला पार्ट है, ओके, और यहाँ पे आपका एंथर वाला पार्ट था, राइट। तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे होता है, एंथर पे होता है। तो एंथर से स्टिग्मा तक जाने को ही हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। एंथर से स्टिग्मा पे जाने को ही हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहां से जो पॉलन ग्रेन निकला, ओके, वो पॉलन ग्रेन यहां पे पहुंचा तो पॉलिनेशन हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसी प्लांट के एंथर से इसी प्लांट के वर्टिस से स्टिग्मा पे जाए, हो सकता है कोई और प्लांट है, समझो कोई और प्लांट है बच्चों, उस प्लांट के एंथर से निकला है, उस पार्ट के एंथर से निकला है, और वो इस प्लांट के, ध्यान देना, वो इस प्लांट के व्हाट पे से स्टिग्मा पे आके बैठ रहा है। तो ये भी पॉलिनेशन है। तो ये लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन है। तो याद रख लेना, यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स पढ़ते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बच्चों फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन मतलब जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें ट्रांसफर होगा फ्रॉम अनदर फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। याद रख लेना, सेम स्पीसीज होना जरूरी है, सेम स्पीसीज पे हो, बट अगेन ये दूसरे डिफरेंट पार्ट पे होगा, ठीक है, चलेगा। क्या नाम है, टिश्यू कल्चर, विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज, ठीक है। तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर है सबको। तो पॉलिनेशन में बच्चों अगर सेम प्लांट पर हो रहा है, सेम फ्लावर पर हो तो सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन बच्चों सेम स्पीसीज होगा बट सेम प्लांट नहीं होगा, तो उस केस में वो क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब बात आता है बच्चों फर्टिलाइजेशन का, कि जब पॉलन ग्रेन आ चुका है यहाँ पे, अब ध्यान देना, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप लोग डायग्राम को। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन द पॉलिनेशन लास्ट लाइन, एक मिनट रुको, क्रॉस पॉलिनेशन लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे वही चीज मैंने जो मैंने बोला। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ
pollen grains from another, okay, sorry, from anther of another flower to the stigma of another flower, okay, लेकिन सेम स्पीसीज का होना चाहिए, है ना, जैसे एप्पल का तो एप्पल का ही होना चाहिए, पम्पकिन है तो पम्पकिन का ही होना चाहिए, बट डिफरेंट फ्लावर का होगा, डिफरेंट प्लांट्स पे होगा, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों की, चलो पॉलिनेशन हो गया है, वो पॉलन ग्रेन आ गया है, तो आपको पता है बच्चों केमोट्रॉफिज्म की वजह से ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, एक पॉलन ग्रेन से यहां से निकलता है एक पॉलन ट्यूब, ओके, पॉलन ग्रेन से बनता है पॉलन ट्यूब जो कि ओवेरी के तलाश में जाता है, ओके, तो इससे बोलते हैं बच्चों केमोट्रॉफिज्म, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। ये केमोट्रॉफिज्म के थ्रू, केमिकल रेस्पॉन्स के थ्रू बच्चों ट्रैवल करता है पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवेरी। अब वो ओवेरी को ढूंढते ढूंढते जाके बच्चों क्या करता है, दो पॉलन ग्रेन्स जाते हैं। अब ध्यान देना क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करता हूं जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे होंगे। क्या हो रहा है बच्चों, थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जब बच्चों पॉलन जो है डिपॉजिट हुआ है स्टिग्मा पर या पिस्टिल पर आप बोल सकते हो, ओके, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए बच्चों जर्म सेल जाते हैं, ओके। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ट्यूब ग्रोस पॉलन ग्रेन एंड रीचेस द ओव्यूल इन द ओवेरी, राइट, ये चीज क्लियर है। तो ये ट्यूब ग्रो कर गया पहले, तो जो मेल जर्म सेल है बच्चों, इट विल फ्यूज विद द, ओके, द मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल, ओके, टू फॉर्म अ जाइगोट। ये पहला पार्ट हो गया। अब ये तो पहला हो गया। अब फ्यूजन जब हो जाएगा बच्चों, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फ्यूजन हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन डन है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होते समय बच्चों ये एम्ब्रियो में सेल्स डिवाइड होंगे एंड लेटर ऑन ये डेवलप होने वाला है। बट इसी टाइम पे एक और चीज होती है, याद रख लेना, यहाँ पे दो पॉलन ग्रेन थे, यहाँ पे दो पॉलन ग्रेन थे, राइट है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे डायग्राम में देखो, दो पॉलन ग्रेन थे, एक बच्चों फीमेल गैमेट से मिलता है, ओके, और बनाता है जाइगोट, है ना। बट दूसरा जो है बच्चों वो पोलर न्यूक्लियस से मिलता है, वो पोलर न्यूक्लियस से मिलता है और वो बच्चों बनाता है एंडोस्पर्म, वो बनाता है एंडोस्पर्म, है ना, वो बनाता है एंडोस्पर्म। मतलब सीड कौन बनाएगा बच्चों, जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वो सीड बनाएगा, राइट। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ व्हाट वी से फर्टिलाइजेशन बच्चों क्या हुआ है, ध्यान देना, जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड वो एम्ब्रियो बच्चों इनसाइड द ओव्यूल रिपीट होते हुए बच्चों वो ओव्यूल जो है वो बनेगा क्या, सीड, क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो सर वो जो आपने बोला एंडोस्पर्म जो बन रहा है बाहर, उसका क्या होगा, जो ओवेरी होगा बच्चों इट विल बिकम द फ्रूट, ओके, ओवेरी जो है बच्चों इट विल शेड ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और वो बनाएंगे बच्चों फ्रूट को। तो अंदर का जो जाइगोट था, ओके, वो डेवलप हुआ एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो सीड बनाया, सीड के बाहर में एंडोस्पर्म क्या गया बच्चों, फ्रूट बनाया, ठीक है। तो फ्लावर के सब पार्ट शेड होके जो फ्रूट आपको मिल रहा है बच्चों, उसमें सीड जो है वो जाइगोट है और एंडोस्पर्म वाला जो पार्ट है बच्चों दैट इज द फ्रूट, ओके। तो ओवेरी बन जाएगा फ्रूट और जाइगोट बन जाएगा सीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सीड प्रेजेंट रहेगा उस फ्रूट के अंदर कब तक, जब तक ये फ्रूट को सॉरी इस सीड को जमीन ना मिले, सो दैट इट कैन जर्मिनेट। तो जर्मिनेट होने के लिए बच्चों उसको उस सीड को जगह चाहिए, तो वो कब मिलेगा बच्चों, जब वो फ्रूट खाकर ऊपर का एंडोस्पर्म खत्म होने के बाद में उस सीड को फेंका जाए, ठीक है। क्या इतना पार्ट क्लियर है सबको। अब फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन वाला पार्ट है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज ध्यान देना यहाँ पे, ओके। चलो अब अगर एक चीज के साथ स्टार्ट करें हम लोग, पहली चीज का जो सीड था बच्चों, ओके, अब ध्यान देना इसमें जो सीड था, द सीड दैट कंटेन्स द न्यू प्लांट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, राइट है, अंडर सुटेबल कंडीशन ही होगा और दिस विल स्टार्ट द जर्मिनेशन, ओके। अब इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि न्यूट्रिशन कितना है, वाटर प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर टेम्परेचर है कि नहीं, कंडीशंस ठीक है, उसकी वजह से जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाता है। ये जो एंटायर एम्ब्रियो था बच्चों, ओके, ये फूड मटेरियल जो कॉटिलेडन से है बच्चों, स्टोर्ड फूड कोई लेगा और आउटर कवरिंग जो इसके सीड के ऊपर होता है उससे हम लोग सीड कोट कहेंगे। ये याद रख लेना, न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, कॉटिलेडन से लेगा, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलेडन स्टोर करके रखा है एंड जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों जर्मिनेशन के पहले वो है सीड कोट जो उसको कवर कर रहा है। सो दिस वाज द पार्ट बच्चों जो फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन के बारे में था, ठीक है। अब जर्मिनेशन वाला पार्ट याद रख लेना बच्चों, जर्मिनेशन कैसे होगा, जर्मिनेट जब करेगा वो कैसे ग्रो करेगा, तो वो शूट और रूट सिस्टम में ग्रो करेगा। सो दिस वाज समथिंग बच्चों जो कि डील कर रहा था आपके फर्टिलाइजेशन से, ओके, या फिर पॉलिनेशन से, या फिर बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स एज वेल, ओके। अब इसमें से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इन ह्यूमन बींग्स।
जब हम लोग ह्यूमन बींग्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो देयर आर सम चेंजेस जो आते हैं। ओके, अगर आपको पता है तो ह्यूमन बींग्स में भी सेम होता है या फिर एनिमल्स में भी सेम होता है कि इट कैन रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, लेकिन अगेन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमारे इसमें है बच्चों, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, अब लेकिन इसमें डिफरेंट फेजेस होता है बच्चों। ओके, उस ऑफस्प्रिंग के लिए। ओके, सो बर्थ से बच्चों देयर आर सम चेंजेस जो नोटिस किए जाते हैं बच्चों फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। ओके, जैसे आपको पता है टीनेज जब स्टार्ट होता है बच्चों, तो बॉडी का रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ चालू हो जाता है, जिसे हम लोग प्यूबरिटी भी कहते हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ चालू होता है बच्चों जब होता है टीनेज। अब ये मेल के लिए डिफरेंट होता है, फीमेल के लिए डिफरेंट होता है, याद रखिए। बट ये जब स्टार्ट होता है बच्चों, तो सेक्सुअल मैच्योरेशन आता है तभी। ओके, ये क्या लाता है बच्चों, एडोलसेंस क्या लाता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन लेके आता है। ठीक है, अब बॉडी को बच्चों कुछ स्पेशलाइज जर्म सेल्स चाहिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। उस दिन को हम लोग बोलते हैं बच्चों मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट। अब ये स्पेशलाइज सेल्स हमें चाहिए, जर्म सेल्स हमें चाहिए। ठीक है, और ये जर्म सेल्स ही बच्चों आगे जाके हमारे जो रिप्रोडक्शन को हेल्प करने वाले। ठीक है, ये याद रख लेना। तो ये कब बनते हैं, जब आपका प्यूबरिटी हिट होता है। तो जब आपका प्यूबरिटी हिट होता है बच्चों, तब ये मैच्योरेशन पर ओके आपकी बॉडी रेडी हो जाती है टू प्रोड्यूस सेल्स। मेल्स में जर्म सेल्स जैसे स्पर्म सेल्स होते हैं बच्चों, फीमेल्स में ओवम या फिर ओवा कह सकते हैं आप लोग बच्चों, वो प्रोड्यूस होता है। ओके, देयर आर मल्टीपल चेंजेस बच्चों जो प्यूबरिटी के दौरान आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो चेंजेस के बारे में, तो कुछ चेंजेस है जिनको मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो पहला चेंज होता है बच्चों, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स में देखते हो कि फेशियल हेयर ग्रो होने लगता है। ओके, बॉडी एंड फेस पर बॉयज में यूजुअली फेशियल हेयर्स ग्रो करने लग जाते हैं, गर्ल्स में यूजुअली लेग्स पर, हैंड्स पर जो है बॉडी हेयर्स ग्रो करने लग जाते हैं। इवन बच्चों जो प्यूबिक हेयर है उसका ग्रोथ होने लगता है। वॉइस में वॉइस चेंज होने लगता है, होर्स वॉइस हो जाती है, थोड़ी सी डीप वॉइस हो जाती है बच्चों। एंड स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड जो है बच्चों वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन ऑयली होने लगता है प्यूबरिटी में। ओके, देन बच्चों आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, वो मैच्योर होने लगते हैं। तो पीनस का एनलार्जमेंट होता है उस टाइम पर बॉयज में। ओके, गर्ल्स में बच्चों ब्रेस्ट टिश्यूज का एनलार्जमेंट होता है उस टाइम पर। ओके, एंड नॉर्मली ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स भी रेडी हो जाते हैं। ओके, एंड इसी टाइम पर बच्चों जब प्यूबरिटी हिट होता है बच्चों, तभी ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी चालू होता है इन गर्ल्स। तो यहाँ पे दे कैन नाउ व्हाट वी से प्रोड्यूस एग्स, एंड उसी के साथ में बच्चों उनको मंथली पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों, जब वो एग जो पर्टिकुलर एग है वो फर्टिलाइज ना हो तो। ठीक है, सो बच्चों यही आपका पहला स्टेप है प्यूबरिटी का, जिससे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपका फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंट टाइप में या स्टेजेस में तोड़ते हैं। तो पहला जो आपका पार्ट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज टॉडलर, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड। ठीक है, अब इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखो बच्चों, जब आपका बॉडी इन्फेंट होता है तो उनको क्या कहते हैं, वो 1 मंथ से लेके 1 ईयर ऑफ एज के बीच में अगर है तो उन्हें हम लोग इन्फेंट्स कहते हैं। दोज आर इन्फेंट्स, बहुत छोटे होते हैं। देन जब टॉडलर वाला एज आता है बच्चों, तो 1 to 4 years ऑफ एज इज कॉल्ड एज ग्रोइंग फेज, या फिर आप टॉडलर फेज कह सकते हो। इसमें बॉडी बैलेंस जो है बच्चों, वो बच्चों को मिलता है। तो 4 years ऑफ एज तक उनको बॉडी बैलेंस मेंटेन करते हैं वो। देन पोस्ट दैट बच्चों एडोलसेंस आता है, जिसमें चिल्ड्रन जो 11 साल से 19 साल के बीच में होते हैं बच्चों, उनको प्यूबरिटी हिट करती है। और जब प्यूबरिटी हिट होता है बच्चों, तब क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ। ओके, तो ये जो पीरियड है बच्चों, इट्स अ ट्रांजिशन बच्चों, जो आपको चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ लेके जाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो बोलते हैं ना मेच्योरिटी आ रहा है, तो ये यहाँ से आता है। देन आता है बच्चों एडल्टहुड, देन आता है बच्चों एडल्टहुड। इट इज अ फॉर्म बच्चों जब 18 ईयर्स के आगे, ओके, या फिर 19 ईयर्स के बाद, ओके, जब आप एडोलसेंस को हिट करते हो बच्चों, उस टाइम पर आपका बॉडी फुल ग्रोथ इमोशनली या फिर आप बोल सकते हो फुल ग्रोथ फिजिकली अटेन कर लेते हैं। उसके बाद भी ग्रोथ होता है, बट जो स्पीड से ग्रोथ हो रहा है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर केयरिंग, शोल्डरिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब चीजें आप लोगों को एडल्टहुड में मिलती है। ओके, जो कि सबसे बेस्ट भी पार्ट है और वर्स्ट भी पार्ट है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, तो एडोलसेंस वाला जो पार्ट होता है बच्चों, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, बिकॉज आपकी बॉडी जो है बच्चों, वो मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत अच्छे से ग्रो करते रहती है। ओके, तो यू हैव ग्रेट चांस बच्चों ऑफ बिल्डिंग योर बॉडी। ओके, तो बेसिकली आप मेंटली स्टेबल होने का टाइम भी सबसे बेस्ट वही है। ओके, एट द सेम टाइम उसी टाइम पर आपकी बॉडी बहुत जल्दी एक्वायर कर सकती है मसल मास एंड ऑल। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, इस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत फास्ट बिहेव करती है, तो याद रख लेना, इस टाइम पे आप लोग ग्रोथ बहुत अच्छा देख सकते हो।
सो दीज आर दी फेजेस बच्चों, 4 फेजेस ऑफ लाइफ, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें प्यूबरिटी के बारे में बच्चों, तो याद रख लेना प्यूबरिटी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। प्यूबरिटी वही पीरियड है बच्चों जब आप लोग अपने एडल्टहुड के तरफ जा रहे होते हैं, है ना, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। सो गर्ल्स में जो प्यूबरिटी स्टार्ट होता है वो 11 ईयर्स ऑफ एज पे स्टार्ट होता है, बॉयज में थोड़ा लेट होता है, तो 12 to 14 ईयर्स के बीच में होता है। ओके, प्यूबरिटी होता है बच्चों टीन तक, 19 या 18 तक एवरेज आपकी प्यूबरिटी होती है। अब इसमें बहुत डिफरेंट चीजें होती है बॉयज एंड गर्ल्स में। जैसे बॉयज में बच्चों टेस्टिस जो है बच्चों मैच्योर हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, ओके, मेल गैमेट्स। सिमिलरली फीमेल्स में बच्चों फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं एंड उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेडी हो जाता है। ओके, देन अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल होता है, मतलब शोल्डर्स जो होता है बच्चों वो पेक्टोरल मसल्स भी ग्रो करते हैं एंड शोल्डर भी ग्रो करता है, तो वाइड शोल्डर्स देखने मिलते हैं। एंड सेम बच्चों पेल्विक गर्डल जो होता है बच्चों, पेल्विक मसल्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं, तो बेसिकली हिप रीजन ग्रो करने लगता है, ब्रॉड होने लगता है इन केस ऑफ गर्ल्स। प्यूबिक रीजन के जो हेयर्स है बच्चों दोनों में ही ग्रो करने लग जाता है वो, ठीक है। स्किन जो है बच्चों प्यूबिक रीजन में वो डार्क होने लगती है दोनों के लिए, तो शेड जो है वो डार्कर शेड होने लग जाता है प्यूबिक रीजन का। देन अगर हम लोग बात करें बच्चों डेवलपमेंट का, तो फेशियल हेयर्स आने लगते हैं बच्चों, और इनके केस में एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होने लग जाते हैं। वॉइस यहाँ पे ज्यादा डीप होने लग जाता है, और गर्ल्स के केस में बच्चों वॉइस थोड़ा श्रिल होने लग जाता है, पतली हो जाती है वॉइस, ठीक है। सो दीज आर दी चेंजेस बच्चों जो नॉर्मली प्यूबरिटी में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, नॉर्मली प्यूबरिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दीज आर दी चेंजेस जो आप देख रहे हो। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें देर आर सम प्रॉब्लम्स बच्चों जो कि रिलेटेड टू एडोलसेंस होता है। ओके, अगेन आप मेरे लेक्चर को देख सकते हो इसके लिए। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो थेरोटिकल अगेन। ओके, जैसे बहुत इजीली अपसेट हो जाना, ओके, हाईली सेंसिटिव हो जाना किसी के ओपिनियन पे कि उसने बोला तो गंदा दिख रहा है, तो आप बहुत इजीली मान लेते हो अरे हाँ यार मैं मतलब ठीक है। कोई बोले आप डफर हो तो आप मान लेते हो हाँ मैं डफर हूँ, क्योंकि ना ये वो टाइम होता है एडोलसेंस का बच्चों जब फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, और उस टाइम पे आप बहुत इजी होते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हो बेसिकली। ओके, थोड़ा सा आप भी दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं और आपको मैनिपुलेट करना भी इजी हो जाता है। ओके, तो आप लोग इस टाइम पर फिर कंपनी ढूंढने लग जाते हो, अपने पर्सन, अपने जो एज के हैं वो कंपनी ढूंढते हो, आप फ्रेंड्स बनाते हो। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप लोग को कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप डिप्रेशन में हो। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। ओके, आपको कभी कभी लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा। ओके, तो ये सब चीजें ना एडोलसेंस में आती है बच्चों। तो एडोलसेंस में तरह मल्टीपल चेंजेस जो आपकी बॉडी फेस करती है, और उससे बाहर निकलना आप लोगों को सीखना पड़ता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें आप लोगों के मन में आती है, फिर आप लोगों को लगता है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चंस अराइज होते हैं दिमाग के अंदर। फिर अगेन सेक्स एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा था अगेन। ओके, सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एडोलसेंस वाले पार्ट में। यही टाइम पर बच्चों आप लोगों को चीजें सीखने मिलती है, और यही टाइम पे आपको खुद को बैलेंस करना होता है बेसिकली। ओके, तो अगेन वो देख सकते हो आप लोग। अच्छा, बात करते हैं अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्यूबरिटी के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है इन द केस ऑफ फीमेल्स। मतलब बेसिकली मंथली साइकिल है, तो जो वजाइनल ब्लीडिंग है मंथली वे में 28 डेज 30 डेज के ड्यूरेशन में हमेशा आप लोगों को मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने मिलता है। अब वो कैसे है वो ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो ये एक इवेंट है या फिर एक साइकिल है बच्चों जो हर महीने में बच्चों बॉडी के कुछ टिश्यूज एंड ब्लड को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसको, ओके, उस टाइम पर दे शेड ऑफ द ब्लड एंड टिश्यूज। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बच्चों जो ब्लड रिच इन एंडोमेट्रियम होता है बच्चों यूट्रस के अंदर, वो ब्रेक डाउन होता है, और जो ओवम है जो अनफर्टिलाइज थे या फिर अनयूज्ड है उसको बॉडी से बाहर फेंका जाता है, पहली चीज। सेकेंड चीज है बच्चों जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है, 2 पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं और 2 ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं बच्चों, जो कि जिसका नाम अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, FSH एंड LH वो पिट्यूटरी हार्मोन है। एंड देन 2 ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये रिलीज होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट जब होता है ना बच्चों, तो उसमें 2 फेजेस आप याद रख लेना, फॉलिकुलर फेज होता है और एक आपका फेज होता है ल्यूटल फेज। तो फॉलिकुलर फेज में ना आपका फॉलिकल इमेच्योर से मैच्योर होके रिलीज होने का पार्ट, ओव्यूलेशन तक का पार्ट जो है बच्चों, उसमें LH और FSH हाई होता है। देन उनका लेवल ड्रॉप होता है बच्चों, देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हाई होता है, जब पता चलता है कि वो जो ओव्यूलेशन हो चुका है एक का, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। तो ये 4 हार्मोन्स के ना खुद के अपने रोल्स है बच्चों। इसको मैंने ऐप पर बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो अगर कोई बच्चा देखना चाहे वो लेक्चर को तो जाके चेक कर सकते हो। इफ यू वांट मी टू टेक दैट लेक्चर अगेन, तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, वो लेक्चर में फिर से आप लोगों के लिए ले सकता हूँ फ्री क्लासेस में, ठीक है, इफ यू वांट इट। चलो,
नोट्स टीजी पर भी है ना, आई हैव सेम नोट्स बट नॉट ऑल। ठीक है, जो भी चाहिए होगा मुझे बता देना, अंश सब नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। ओके, तो ह्यूमंस में बच्चों ये जो साइकिल है इट रिपीट्स एवरी 28 डेज टू 38 डेज के बीच में। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम, पहले आप डायग्राम समझ लो। ठीक है, मैं आपको डायग्राम पहले समझाता हूँ। तो इसमें व्हाट यू कैन सी बच्चों यहाँ पर, ओके, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। ओके, एक एक करके ध्यान देना। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये है आपका टेस्टिस, ओके सॉरी, हाँ टेस्टिस, देन इसके ऊपर है बच्चों एपिडाइडमिस, उसके बाद है बच्चों आपका वास डेफरेंस जो ऐसे गया है, एंड यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे बच्चों सेमिनल वेसिकल जो कि आपके यूट्रस के पास में है बच्चों, और प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर वही पार्ट गया आपके पीनल मसल के अंदर, यहाँ पे पीनस है बच्चों, एंड देन यहाँ से आउट हो जाएगा स्पर्म। अब देखो इसका बेसिक मेथड कैसे काम करता है, ध्यान देना। ओके, जो टेस्टीज है बच्चों ये भी पेयर्स में एग्जिस्ट, अच्छा सब बाय द वे सब यहाँ पे पेयर्स में एग्जिस्ट करते हुए देखने मिले। क्या क्या? टेस्टीज, ओके, एपिडाइडमिस, उसके साथ में स्क्रोटम, उसके साथ में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होगा बच्चों, देन उसके बाद में वो डक्ट एक ही हो जाए, पीनस एक, एंड आगे। अब ध्यान देना यहाँ पे टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। टेस्टिस का काम है टू प्रोड्यूस स्पर्म। फिर ये स्पर्म को ट्रैवल करवाने का काम है बच्चों किसका, ओके, टेम्पररी स्टोरेज होगा एपिडाइडमिस में, देन ये वास डेफरेंट के थ्रू में ये स्पर्म जो है बच्चों ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सेमिनल वेसिकल बच्चों और प्रोस्टेट ग्लैंड उसको नरिशमेंट देने के लिए कुछ फ्लूइड्स को भर देंगे। क्या होंगे, सीमेन का बारे में बताऊंगा। एंड देन फिर बच्चों वो यहाँ से पीनल मसल के थ्रू पे बाहर निकल सकता है। अब याद रख लेना ये जो भी प्रोसेस होगा, ओके, ये जो भी प्रोसेस होगा ये एक फ्लो में होगा, तो वो चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, सब लोग रेडी? अब याद रख लेना ये जो डक्ट है, ओके, इसे यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे यूरिन भी आएगा और स्पर्म भी आएगा इस डक्ट के थ्रू। ओके, तो दोनों के लिए कॉमन डक्ट है इन मेल्स। ठीक है, याद रख लेना। अब चलो एक एक करके हम लोग सब पार्ट्स को पढ़ेंगे और उनकी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। ओके, तो मैंने क्या बोला, दीज आर द पेयर ऑफ टेस्टिस बच्चों जो एब्डोमेन के लोअर लेवल पे होते हैं, लेकिन ये बाहर होते हैं, जिसे बोलते हैं एक स्क्रोटम के अंदर या फिर स्क्रोटल सैक्स के अंदर बाहर होता है बच्चों बॉडी से। अब ये बाहर क्यों होते हैं बच्चों, पहली बात तो ये है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर जो कि 2 से 3 डिग्री से कम हो बॉडी टेम्परेचर से। ओके, सो दैट वो स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं बच्चों जिस प्रोसेस में स्पर्म बनते हैं, वो होने के लिए 2 डिग्री कम चाहिए होता है, 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए, इसलिए वो आपके बॉडी से बाहर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जब टेस्टिस मेच्योर होते हैं बच्चों, ओके, तो वो प्रोड्यूस करते हैं जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म्स, पहला। देन होता है बच्चों एपिडाइडमिस, सेकंड वन इज एपिडाइडमिस। जब हम लोग बात करते हैं एपिडाइडमिस के बारे में बच्चों, ये वो ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जो ज्वाइन करते हैं बच्चों, ओके, टेस्टिस को। ठीक है, अब यहां पे बच्चों इनका काम क्या है, ये स्पर्म्स को टेम्पररीली स्टोर करके रखते हैं। ये स्पर्म्स को टेम्पररीली स्टोर करते हैं, टेस्टिस ने बनाया, टेम्पररीली एपिडाइडमिस ने स्टोर किया, फिर ये वास डेफरेंट के थ्रू चले जाएगा बच्चों। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, अरे थंबनेल में अच्छा फिजिक्स लिखा हुआ है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इशू है। ओके, देन आता है बच्चों वास डिफरेंट वाला पार्ट। अब वास डिफरेंट इज द स्पर्म डक्ट, इसे स्पर्म डक्ट याद रख लेना, फीमेल्स में आप ओवी डक्ट देखोगे, वैसे यहाँ पे स्पर्म डक्ट होता है वास डिफरेंट। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों वास डिफरेंट के बारे में बच्चों, इसका काम क्या है, स्पर्म डक्ट है या फिर वास डिफरेंट इसको कहते हैं बच्चों, ये स्पर्म को एपिडाइडमिस से आगे लेके जाएगा। ओके, और हर जो वास डिफरेंट होता है बच्चों वो कंबाइन होता है एक ट्यूब के साथ में जो यूरिनरी ब्लैडर से जाके कनेक्ट होता है आगे, ओके, ऑन द ईदर साइड वो जाके कनेक्ट होता है। अब जो यूरेथ्रा आ रहा है बच्चों, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन, मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों। तो यूरेथ्रा जो है बच्चों इट इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये जहां पे जाके कनेक्ट होगा वो कॉमन पैसेज होगा, यहाँ पे कॉमन पैसेज होगा फॉर स्पर्म एंड यूरिन। ओके, तो वास डिफरेंट जाके कनेक्ट जहां पे हो रहा है वो कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, वही चीज बोला है। देन बच्चों ये थोड़ा थिक होता है या फिर विस्कस होता है। ओके, दिस इज लिटिल बिट थिक और विस्कस। अब इसके अंदर बच्चों सिक्रेशंस जो है बच्चों प्रोवाइड करते हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों को मैं साथ में बता रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, इसमें एक फ्लूइड को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों कंबाइन होकर एक फ्लूइड को नरिशमेंट देते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, सेमिनल वेसिकल क्या करता है, ये सिक्रेशन देता है बच्चों जिससे विस्कोसिटी कम हो सके। ओके, तो ये एक सिक्रेशन बनाता है सीमेन जिससे विस्कोसिटी बच्चों कम होने लगता है, पहली चीज। ओके, एंड जब हम लोग बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बच्चों, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, सो
अल्कलाइन सिक्रेशन बच्चों ये कौन ऐड करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, सीमेन में अल्कलाइन व्हाट वी से सिक्रेशन, जिससे स्पर्म हेल्दी हो जाता है बच्चों, नरिशमेंट मिल जाता है और इट कैन फ्लो अप। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, इसके बाद आता है बच्चों क्यूपर ग्लैंड। ओके, या फिर कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं बच्चों। इसमें 2 ओवॉइड ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, ये यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। ओके, ये सिक्रेशन में एज ए लुब्रिकेंट बच्चों लुब्रिकेशन को प्रोवाइड कर देते हैं, तो इससे और ज्यादा लेस विस्कोसिटी का आपका फ्लूइड बन जाता है या फिर आपका सीमेन बन जाता है। आई होप इट इज क्लियर। देन आता है बच्चों इजैकुलेशन के बाद तब आता है पीनस। पीनस में बच्चों होता है पिनाइल मसल्स। ओके, अब पीनस में होता है पिनाइल मसल, तो यूरेथ्रा जो पास हो रहा है बच्चों वो पीनस के थ्रू पास होता है। याद रख लेना इसी के थ्रू दोनों यूरिन एंड सीमेन जो बच्चों ये कैरी करता है एट द सेम टाइम। ओके, याद रख लेना ये चीज, ये यूरिन को भी और सीमेन को भी एक साथ में ट्रैवल करवा सकता है, इसलिए इस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यूरिनोजेनिटल डक्ट। याद रख लेना, ठीक है। अब जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ी है बच्चों उसको एक बार अच्छे से आप देखो, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर एक चीज जो आप लोगों को जरूरत है इस चैप्टर में वो इस पर्टिकुलर पार्ट पर कवर हो रही है बच्चों यहाँ पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स और उनके फंक्शंस यहाँ पे दे दिए गए। ओके, सीरियस और स्माइल, सीरियस देव पढ़ाते समय ना थोड़ा सा अलग हो जाता है स्माइल करना। मुझे मैं पढ़ा रहा हूँ हैप्पी डायडामिस टेस्टी स्पीनस, तो वो स्माइल मैच नहीं करता उस टाइम। ओके, आई होप इट इज क्लियर संचिता ना। चलो, तो आई होप यहां तक का पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर है बच्चों तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आप इजीली समझ पाओगे। ये मेल के कंपैरिजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज लिटिल बिट इजी टू अंडरस्टैंड आप लोगों के लिए। हाँ, जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंक्लूड करते हैं, हार्मोन्स को इंक्लूड करते हैं, तो ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज को समझना, नहीं तो रादर इट इज वेरी इजी। ठीक है, क्लियर है तो क्लियर है कह सकते हो बच्चों। अब हम लोग चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। अब उसको समझने के लिए पहले अगेन हमेशा की तरह हम लोगों को पहले इसके डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ध्यान देना। इसमें क्या क्या है मैं एक एक करके आप लोगों को चीजें बता देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर बच्चों दिस इज योर यूट्रस, आई एम सो सॉरी, ओवेरी। ये ओवेरी वाला पार्ट है, पेयर में है। ओके, देन इसको कनेक्ट करने वाले हैं ओविडक्ट, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों ओविडक्ट भी पेयर में है। यूट्रस एक ही है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका यूट्रस वाला पार्ट है। ओके, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज सर्विकल ओपनिंग। ओके, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज वजाइना। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, ध्यान देना। ओके, सो इतनी सी चीजें हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। हेलो, वेलकम सोनिया। ओके, अब देखो इसको समझने के लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज कि जब भी आप लोग इनके पार्ट्स को पढ़ते हो, ओके, तो आप इनके नोट्स को जरूर रेफर किया करो। अब देखो एक एक करके मैं चीजें समझाता हूँ। पहला है बच्चों ओवेरीज। ओके, अच्छा डायग्राम भी साथ में आ जाए तो बेटर होगा ना। इज इट विजिबल? हाँ ठीक, सब कुछ विजिबल है अभी, डायग्राम भी क्लियर है मेरे हिसाब से। एंड व्हाट टू से, अब ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं ओवेरीज से। अब ओवेरीज वो पार्ट है बच्चों, जैसे मेल्स में आपने देखा था क्या टेस्टिस, वैसे यहाँ पे ओवेरीज है बच्चों। ये भी पेल्विक कैविटी पे होते हैं और दोनों ईच साइड पे होते हैं बच्चों, जो कि प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट या फिर ओवेरीज में ओवा। ठीक है, 1 ओवम जो है बच्चों वो हर मंथ रिलीज होता है, एवरी मंथ 1 ओवम रिलीज होता है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो, बताओ बताओ। सो ओवेरीज जो प्रोड्यूस करते हैं वो ओवम्स या फिर फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, और एक सिंगल ओवम जो है बच्चों एवरी मंथ रिलीज होता है। और ये जब रिलीज होता है बच्चों ये फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट से बाहर निकलता है। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट से बाहर निकलता है। तो बच्चों याद रख लेना, देयर आर 2 ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब ईच साइड पे, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पर है। ठीक है, जो एग है बच्चों ये रिलीज होता है तो इट पासेस डाउन टू द यूट्रस थ्रू दिस ओविडक्ट। तो यूट्रस तक आ रहा है ना अगर, तो वो इसी ओविडक्ट के थ्रू ही आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। देन आता है बच्चों यूट्रस वाला पार्ट। ओके, देन यहाँ पे आता है बच्चों यूट्रस वाला पार्ट। अगर आप यूट्रस वाला पार्ट देखो बच्चों, इसे वूम्ब भी कहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बेबी कहाँ पे होता है, हम बोलते हैं वूम्ब में होता है, तो बहुत बच्चे बोलते हैं पेटू में होता है, पेटू में नहीं होता, वूम्ब में होता है, राइट। तो यूट्रस क्या है बच्चों, एक पेयर शेप्ड का अगर होलो स्पेस देखो बच्चों, दैट इज योर यूट्रस, राइट है। यूट्रस में आप क्या नोटिस कर सकते हो बच्चों कि इनर लाइनिंग जो है वो एंडोथेलियम से बना हुआ होता है।
एंड वो प्रोटेक्ट करता है और नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जब आगे जाके बनेगा एम्ब्रियो बनेगा तो। ठीक है, तो यूट्रस का काम क्या है, अगर इन केस इन फ्यूचर कभी बेबी अगर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना पहले बात। दूसरी चीज उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, यूट्रस करता है। आई होप इट इज क्लियर। अब यही जो ब्लड और टिश्यू का जो लाइनिंग, इनर लाइनिंग देखने मिल रहा है आप लोगों को बच्चों, अगर वो एक फर्टिलाइज नहीं होता है, तो मैंने बोला ना मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, अगर वो एक फर्टिलाइज नहीं होगा बच्चों, तो ये जो ब्लड है इट विल गेट डीजेनरेट। ओके, यही ब्लड डीजेनरेट होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिसे हम लोग वजाइनल ब्लीडिंग या फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं वजाइना के बारे में। ओके, इसे बर्थ कैनाल भी नाम दिया गया है बच्चों। ओके, वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्यों बच्चों, क्योंकि यूट्रस जो है वो वजाइना में ओपन होता है। वजाइना एक बहुत मस्कुलर सा रीजन है बच्चों, एक नैरो ट्यूब है, जिसके थ्रू अगर बेबी अगर फॉर्म होता है बच्चों, तो इसी के थ्रू वो भी बाहर निकलेगा। ओके, तो वजाइनल ओपनिंग से ही बच्चों क्या होगा, इस नैरो ट्यूब से ही बेबी बाहर आएगा, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब ये दोनों मिलकर बच्चों, ओके, दैट इज यूरेथ्रा और वर्ट से वजाइना, दोनों मिलके जहां से यूरिनरी ब्लैडर आपका कनेक्ट होता है, यूरेथ्रा बोलते हैं ना, जहां से बाहर निकल रहा है, एंड जहां पे वजाइना होता है बच्चों, उस पूरे रीजन को बच्चों बोलते हैं हम लोग वल्वा। ठीक है, वल्वा इज द रीजन, ओके, जहां पे बोथ वजाइना एंड यूरेथ्रा बोथ ओपन। ओके, तो दोनों ही ओपनिंग जो पार्ट है बच्चों, वो वल्वा कहते हैं उसको। सो दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो बच्चों, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, क्लियर है, नोटेड तो नोटेड लिख देना। इतना हो जाने के बाद में बच्चों नोटेड लिख देना आप लोग एक बार। ठीक है, एसएस ले लिया, हाँ हाँ, विल डू, वो भी चलेगा। देखो, इसलिए मैंने ना दोनों के डायग्राम के साथ में आप लोगों को उनके पार्ट्स एंड फंक्शंस दिखा दिया, जो कि आप लोग देख सकते हो। क्लियर है, इतना पार्ट डन हो जाए तो बच्चों डन लिख देना। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो यहाँ पे कवर हो गया। अब बात करते हैं अगर इम्प्लांटेशन हो, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, नहीं होगा तो क्या होगा मैंने बता दिया। अब अगर होगा तो क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान देना, लास्ट पार्ट है वैसे। सो जैसे ही बच्चों इम्प्लांटेशन हो जाता है, ओके, ध्यान से देखना, जैसे जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, वो बनता है एम्ब्रियो। ओके, यूट्रस तक पहुंचने तक वो एम्ब्रियो बनता है। जब वो एम्ब्रियो बन जाता है बच्चों, तो यूट्रस क्या करता है, उसको अपने वॉल पे अटैच करने की कोशिश करता है उसके डेवलपमेंट के लिए। ओके, याद रख लेना, जो पीरियड होता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का, उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। फॉर ह्यूमंस इट इज ओके 9 months, दैट इज 280 days, राइट है, 36 वीक हम लोग कहते हैं, राइट। तो ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज अराउंड 9 months बच्चों। ओके, इसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंट वो हो जाता है उसका एम्ब्रियो का, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 months बच्चों, उसे हम लोग फीटस कहते हैं। याद रख लेना, डिफरेंस बिटवीन एन एम्ब्रियो एंड फीटस इज कि एम्ब्रियो स्टार्ट से रहता है, और फीटस 3 month का जब डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो का, उसको फीटस कह सकते हैं। देन बच्चों एक प्लेसेंटा, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है बच्चों, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द फीटस। ओके, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और बाय द वे, ये जो नीचे दिया हुआ है बच्चों, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में दिया हुआ है। अगर वो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा, तो ये आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ इम्प्लांटेशन वाला पार्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका भी अगर आप चाहो तो नोट्स ले सकते हो। बाय द वे, जो वेस्ट भी है और जो न्यूट्रिशन भी है, दोनों प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। न्यूट्रिशन आएगा बेबी को और वेस्ट जाएगा बेबी से। ओके, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू होगा, याद रख लेना। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट होना तो नहीं चाहिए। ओके, देन लास्ट में आता है बच्चों आपका पार्ट दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में। तो पहला है बच्चों एड्स, दूसरा है गोनोरिया, तीसरा है साइफिलिस, 2 बैक्टीरियल, 1 वायरल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले एड्स या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस की वजह से होता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है,
तो एड्स किसकी वजह से होता है बच्चों? HIV की वजह से होता है, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जिसकी वजह से होता है। अब इसमें बच्चों इनिशियल सिम्टम्स ही होते हैं बच्चों हेडेक, स्वोलन लिम्फ नोड्स, सीवियर रैशेस होते हैं बच्चों, चिल्स आते हैं, ठंडी लगने लगती है, फीवर आता है, ओके, नौसिया फीमेल होता है। याद रख लेना अभी तक HIV या एड्स का कोई क्योर नहीं मिला है, ओके, बट इफेक्टिव ट्रीटमेंट से बच्चों लाइफ टाइम थोड़ा बढ़ सकता है पेशेंट का, इट इज फैटल लेकिन अगेन, ओके। अब एड्स को बहुत इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग बैरियर प्रोटेक्शन मेथड जैसे लाइक कॉन्डम्स, उसको यूज करके बच्चों किया जा सकता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे बच्चों जिससे जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसे STDs कहते हैं उससे बचा जा सकता है, ओके, पहला। सेकंड है गोनोरिया, ओके। अब गोनोरिया ये और साइफिलिस बच्चों दोनों ही बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, याद रख लेना, ओके, दोनों ही बैक्टीरिया की वजह से होता है, ओके। अब दोनों बैक्टीरिया की वजह से होता है बच्चों, याद रख लेना। इसमें नॉर्मली आपका जो यूरिनोजेनिटल पाथवे है बच्चों, ओके, उसमें जलन होने लगती है बेसिकली, राइट। इसमें सिम्टम्स बहुत होता है कि पस का डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द पीनस, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है बच्चों मेल्स में उनके पीनस वाले रीजन से, ओके। सेम बच्चों पस का वजाइना से भी डिस्चार्ज होना इज अगेन गोनोरिया। पेल्विक और एब्डोमिनल पेन होता है बच्चों फीमेल्स में, ओके, जो कि देखा जा सकता है। अगेन STD से बचने, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कर रहे हो तो भी वहां पे क्या देख सकते हैं, वहां पे कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं, ओके, पहली चीज, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स ही ना करें, है। देन उसके बाद आता है बच्चों साइफिलिस। साइफिलिस भी मैंने आपको जैसे बताया कि इट इज जस्ट लाइक गोनोरिया, बैक्टीरियल है ये भी। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों, इसमें भी हेडेक होता है, लॉस ऑफ वेट होता है, फेटिगनेस होता है, रैशेस होते हैं बच्चों, एंड लेटर स्टेज में बच्चों इट स्टॉप्स द मेंटल ग्रोथ, लॉस ऑफ विजन होने लगता है, हार्ट डिसीजेस होते हैं जो साइफिलिस से हुआ जा सकता है, ओके, होता है। तो याद रख लेना साइफिलिस भी बैक्टीरियल है। और ये जो भी STDs के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। दीज कैन बी अवॉइडेड सिंपली बाय अवॉइडिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब जो डिफरेंट मेथड्स है बच्चों वो भी यूज होता है इसमें टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ओके। तो अब इसमें प्रेगनेंसी आप बोल सकते हो, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जैसे कि हार्मोनल मेथड फर्स्ट है, ओके। देन उसके बाद आता है बैरियर मेथड, इंट्रायूटेरिन डिवाइस IUDs, ओके। देन आपके पास में सर्जिकल मेथड्स है, देन इंड्यूस एबॉर्शन है, ठीक है। अब याद रख लेना बच्चों, इन सब चीजों को मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत सिंपल है, थेरोटिकल इसलिए फास्ट ले रहा हूँ। देखो हार्मोनल मेथड्स में नॉर्मली बच्चों टैबलेट्स या फिर पिल्स को रेकमेंड किया जाता है, जिसकी वजह से इट कैन डिले दी ओव्यूलेशन, ओके, इट कैन डिले दी ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। तो इन टाइप के पिल्स को बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हार्मोन्स का लेवल चेंज कर देते हैं, पहला। बैरियर मेथड में बच्चों पहले आता है कॉन्डम्स, डाइफार्म्स, स्पर्मिसाइड्स, ओके। ऐसे बैरियर मेथड्स देयर आर डिफरेंट, उसमें केमिकल में आता है स्पर्मिसाइड बाय द वे। तो यूज ऑफ कॉन्डम बच्चों बैरियर मेथड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्पर्म और फीमेल एग मिल ही नहीं पाते हैं, तो उसे बोलते हैं बैरियर मेथड। तो मैकेनिकल बैरियर मेथड जो आता है उसमें भी मैकेनिकल है, केमिकल बैरियर है। तो हम लोगों ने मैकेनिकल के बारे में जैसे बात किया, मैकेनिकल बैरियर मेथड जो है बच्चों उसमें मिल ही नहीं पाएगा स्पर्म किसके साथ में बच्चों, ओवम के साथ में। देन आता है बच्चों IUDs, ओके, इंट्रा यूटरिन डिवाइस, जैसे कॉपर टी फॉर एग्जांपल। इसको यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है बच्चों, सो दैट फिर से अगेन बैरियर बन सके, किनके बीच में, स्पर्म के बीच में और ओवम के बीच में, क्लियर है। देन आता है बच्चों सर्जिकल मेथड। अब याद रख लेना सर्जिकल मेथड दोनों में होता है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों फैलोपियन ट्यूब है, ओके, फैलोपियन ट्यूब है इन फीमेल्स बच्चों, या फिर ओविडक्ट जो होता है बच्चों, उनको बेसिकली लाइगेट किया जाता है, कट करके उसको बांध दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ओके। एंड सेम होता है वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस जो है आपका बच्चों, ओके, जिसे मेल वास डिफरेंस है बच्चों, उसे कट करके लाइगेट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स होते हैं, ठीक है। देन आता है बच्चों इंड्यूस एबॉर्शन। अब ये नॉर्मली ये दिस इज समथिंग जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं बच्चों, MTP कहते हैं। इसमें वुमेन अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो दिस पर्टिकुलर कपल इज नॉट विलिंग टू हैव दैट बेबी, तो उस बेबी को, ओके, इंड्यूस एबॉर्शन से निकाल दिया जाता है, ओके। सो दैट इज अगेन वेरी ब्रूटल, ओके, बट अगेन वो भी एक टाइप है जो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। बट इसमें अगर देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली ऑलरेडी प्रेग्नेंट है ना, उसको फिर अबॉर्ट करके निकाल जाता है। कॉपर मेटल इज हार्मफुल फॉर स्पर्म, नहीं, कॉपर मेटल जाने नहीं देता अंदर, ओके। अब कॉपर मेटल टी ऐसा रहता है, कॉपर टी, जो कि यूट्रस वाले रीजन में लग जाता है। तो यहाँ पे अगर ये लग गया है तो वो स्पर्म कैन नॉट एंटर इट ना, ये वॉल्स पर ऐसा अटैच हो गया है, ओके। ट्रेन नर्सेस या फिर डॉक्टर्स को करते हैं, तो इट कैन नॉट गो फर्दर, इट कैन नॉट गो फर्दर। अगर वो जा ही नहीं सकता आगे, तो सिंपल सी बात है कि वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है। सो आई होप बच्चों अभी जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है आप लोगों को चीज़ें समझी होगी, मज़ा आया होगा बच्चों। यस, एंजॉय किया आप लोगों ने। पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया बच्चों, क्विक रिवीजन कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो अगर आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। ओके, एंड जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे लेक्चर्स देखे नहीं है एमबाइब पर बच्चों, आप लोग आ सकते हो। ओके, तो एमबाइब का वीएलई ऐप है आप लोगों के लिए बच्चों, जिसमें आप लोगों को घर बैठे बैठे डीआईवाई एक्सपेरिमेंट्स एंड इवैल्यूएशन मॉड्यूल देखने मिलता है। आप लोग यहाँ से कर सकते हो बच्चों। एंड मेरे लेक्चर्स अभी लाइव होने वाले हैं 8 PM पर। 8 PM मतलब अभी से 5 मिनट बाद मेरा लेक्चर लाइव हो जाएगा। ओके, इसमें कोर्स बुक्स एंड 3D लर्निंग वीडियोस है बच्चों, एंड फ्री क्लास होने वाला है इस चैप्टर के बेसिस पर। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं फ्री क्लासेस अभी आ सकते हो बच्चों आप लोग। मेरा सेशन है 8 बजे ऐप पर। इट इज टोटली फ्री, ठीक है, फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप आके डायरेक्टली लेक्चर्स देख सकते हो मेरा। ओके, एंड एमबाइब ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं है बच्चों तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ये ऐप भी। ओके, अगर सेशन अच्छा लगा है लाइक करो वीडियो को बच्चों, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर सके सेशन को। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पहला साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। Keep imbibing. We believe in you.